ही बताई। जो भी भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि भगवान किस कथा को श्रवण करने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष मिला, और भगवान की यही कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हुए, और भगवान की यही कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति भई। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस पवित्र गांव में और पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है। वैसे नवदा भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं, ये भगवान की कथा ये कौन से तरीका की भक्ति। तुलसीदास जी ने ये बताया, ये भगवान की कथा जो है ये दूसरे तरीका की भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? बोले पहली भक्ति वो है जो संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना, और दूसरे तरीका की भक्ति यही बताई जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। तुलसीदास ये कहते रामचरितमानस में, ये भगवान की कथा जो है बोले कि प्रथम भक्ति और संतन कर संगा, और दूसरे रति और मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी ने बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना, और ये दूसरे तरीका की भक्ति बताई है जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। तुलसीदास ये भी कहते रामचरितमानस में, तुलसीदास जी बताते हैं कि पाप क्या है और धर्म क्या है। तो तुलसीदास जी ने यह बताया कि दूसरे के हित में जीना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की सहायता करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और बिना मतलब में दूसरे को परेशान करना, बिना मतलब में दूसरे का दिल दुखाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। क्यों? तुलसीदास ये कहते हैं, अगर तुम्हारे हाथ से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका गलत करने की भी न सोचो। अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर रहे तो गलत भी ना करो। अगर तुम किसी को भीख नहीं डाल रहे हो तो उसकी झोली फाड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जो दूसरे के दरवाजे पे भी न मांग पाए। अगर तुम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे हो तो उसे गलत रास्ता बताने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, जो आगे जाके भूल जाए, भटक जाए। क्यों? लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो, और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। तुलसीदास कहते हैं कि परहित सरस धर्म नाय माई, और पर पीला सम नाय अधिमाई। बोले अरे परहित सरसी और धर्म नाई भाई, और पर पीला सम नाई अधिमाई, पर पीला सम। तुलसीदास कहते हैं दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे की सहायता करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्यों?
एक कवि ये कहता है कि इस बोली से भाषा से बहुत बड़ा अंतर आता है। रचना जो बताई गई है जी, और जिसकी रचना में रचना है उसका दुनिया में क्या बसना है, क्योंकि उसे हमेशा चक्कर में ही फंसना है। अगर तुम चाहो तो भाषा से सम्मान हो जाता है, अगर तुम चाहो तो देर नहीं लगेगी अपमान हो जाता है। एक कवि कहता है इस बोली से, इस भाषा से बहुत बड़ा अंतर आता है। कहते हैं कि मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़ा में पाली जाती है। मैना मैना कहते पक्षी को, तो मैना के मुंह से निकलता है कि मैना में कुछ नहीं, हर आदमी उससे बड़े सम्मान से पकड़ता है। लेकिन मैना जो मैना कहती है पिंजड़ा में पाली जाती है, बकरी जो में करती है वो वाले छुरी फिरवाती है। कुछ नहीं, हर आदमी से बड़े सम्मान से पकड़ता है। लेकिन बकरी के मुंह से घमंड भरा शब्द निकलता है कि मैं किसी नहीं दुनिया में, बकरी जो में करती है वो वाले छुरी फिरवाती है। इसलिए क्योंकि थोड़े ही दिन तो रहना है सचड़िया रहने बसेरे में। तो कहने का मतलब ये है भक्तों कि कौआ के न को धनहर अब कोयल के न को दे, और मीठी बोली बोल के बजग अपनो कर ले। कौआ कभी किसी की डकैती नहीं डालता, कौआ कभी किसी का नुकसान नहीं करता, कौआ कभी किसी की चोरी नहीं करता, लेकिन लोग उसे नहीं मानते। और कोयल कभी किसी के भंडार नहीं भरती, लेकिन लोग उसका सम्मान करते हैं। तो आप देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था, युग द्वापर के अंत